आज अगर हम इंडियन इंजीनियर्स की हालत देखें तो ये अपने आप में एक केस स्टडी है। इंजीनियर जिसका असली मतलब होता है क्रिएटर, इनोवेटर और प्रॉब्लम सॉल्वर, वही आज सबसे बुरी हालत में नजर आता है क्योंकि उसे सिस्टम के हिसाब से काम करना पड़ रहा है, अपनी स्ट्रीम से अलग फील्ड्स में एडजस्ट होना पड़ रहा है। वो कैपेबल है, टैलेंटेड है, लेकिन गुलाम बनना ज्यादा आसान सीख गया है। यानी इंजीनियर बनने का सपना तो पूरा हुआ मगर इंजीनियरिंग का असली मकसद कहीं पीछे छूट गया। पर सवाल ये है, क्यों ऐसा हुआ? क्यों हमारे इंजीनियर्स नौकरी की लाइन में खड़े हैं? क्यों हमारी एजुकेशन सिस्टम क्रिएटिविटी को मारकर रोट लर्निंग को बढ़ावा देती है? क्यों हम डिस्कवरी छोड़कर सिर्फ सैलरी के पीछे भाग रहे हैं? आज आपको एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री सुना रहा हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि रियलिटी है। इंडिया में हर साल लगभग 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट निकलते हैं। सवाल ये उठता है, इतने इंजीनियर्स करते क्या हैं? कितने अपने फील्ड में काम करते हैं और कितने बेरोजगार रह जाते हैं? कॉलेजेस की बात करें तो आज हर जगह एक नया इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया है। स्टेट यूनिवर्सिटीज, टीम यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, सब मिलाकर हर साल लाखों ग्रेजुएट निकाल रहे हैं। लेकिन क्या ये ग्रेजुएट्स वाकई इंजीनियर बन रहे हैं? पेरेंट्स का सपना होता है बेटा इंजीनियर बनेगा तो इज्जत भी मिलेगी और जॉब सिक्योरिटी भी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी उनके सपने से काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनाने में सबसे बड़ा हाथ होता है पेरेंट्स के प्रेशर का। सोचो, जब आपके पड़ोस का चिंटू इंजीनियर बन जाता है तो पेरेंट्स हमें भी उसी रेस में घोड़ा बनाकर दौड़ा देते हैं। लेकिन हमें क्या पता होता है कि ये रेस घोड़ों की नहीं, चूहों की है। आज सिचुएशन ये है कि एडमिशन लेना कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉलेजेस इतने खुल गए हैं कि हर 20 किलोमीटर पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिल ही जाता है। और रिजल्ट में क्या मिलता है? क्रिएटिविटी खत्म और प्लेसमेंट काफी लिमिटेड मिलता है। डिग्री तो मिल ही जाता है लेकिन स्किल्स और जॉब दोनों मिसिंग हैं। अब सवाल ये है कि कॉलेजेस इतने आए कहां से? 90s के बाद इंजीनियरिंग का क्रेज ऐसा बढ़ा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने मिडिल क्लास और गरीब फैमिलीज को टारगेट बनाना शुरू कर दिया। डोनेशन लो, गवर्नमेंट एफिलिएशन लो और कॉलेज खोल दो, सीट्स बढ़ाओ, एडमिशन लो और पैसा बनाओ। और बढ़ते बढ़ते ये एक बिजनेस बन गया। मिडिल क्लास के लिए तो इंजीनियरिंग एक उम्मीद का सपना बन गया है। माँ बाप अपनी जमीन तक बेच देते हैं, लोन्स ले लेते हैं सिर्फ इसलिए कि उनका बेटा इंजीनियर बन जाए। लेकिन 4 साल बाद जब प्लेसमेंट आता है तो रिजल्ट एकदम अलग होता है। सोचो, 4 साल बाद की फीस लगभग 8 से 10 लाख होती है लेकिन प्लेसमेंट मिलता है सिर्फ 3 लाख सालाना। मतलब एक सेमेस्टर की फीस उतनी होती है जितना 1 साल का पैकेज। सवाल सिंपल है, क्या यह इंसान के सपनों को पूरा करने का रास्ता है या फिर उसके मन को तोड़ने का? सबसे पहला रीजन है स्किल और नॉलेज गैप। कॉलेज में सिलेबस आउटडेटेड है, इंडस्ट्री नए टूल्स और टेक्नोलॉजी यूज करती है लेकिन स्टूडेंट्स को वही पुरानी थ्योरी पढ़ाई जाती है। और रिजल्ट में क्या आता है? ग्रेजुएट होते ही स्टूडेंट को रियल जॉब के लिए रेडी ही नहीं समझा जाता। दूसरा रीजन, प्रैक्टिकल एक्सपोजर की कमी। लैब में प्रोजेक्ट सिर्फ फाइल्स भरने तक लिमिटेड होते हैं और इंटर्नशिप सर्टिफिकेट लेने तक। जब असली काम सामने आता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तीसरा रीजन, रट्टाफिकेशन कल्चर। मार्क्स के लिए स्टूडेंट रट्टा मारते हैं। क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम और इनोवेशन की जगह सिर्फ एग्जाम क्लियर करना फोकस बन जाता है। और इंडस्ट्री को चाहिए प्रॉब्लम सॉल्वर, ना कि डिग्री होल्डर्स। चौथा रीजन, इंग्लिश कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल की कमी। बहुत सारे इंजीनियर टेक्निकली कुछ जानते हैं लेकिन अपने आइडिया को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, इसी वजह से इंटरव्यूज में रिजेक्ट हो जाते हैं। पांचवा रीजन, कॉलेज का प्लेसमेंट ड्रामा। हर कॉलेज के होर्डिंग पे लिखा होता है 100% प्लेसमेंट गारंटीड है, लेकिन सच ये है कि ज्यादा प्लेसमेंट लो पेइंग बीपीओज या सपोर्ट जॉब में होते हैं। जब सप्लाई ज्यादा हो जाए तो डिमांड कम हो जाता है, तो नेचुरली कंपटीशन बढ़ेगा और कई ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल हो जाएंगे। सोचो, 4 साल तक एक स्टूडेंट ने खून पसीना बहाकर इंजीनियरिंग की। फीस भरने के लिए उसके माँ बाप ने अपनी जमीन तक गिरवी रख दी, लोन ले लिया। अब ग्रेजुएशन के बाद एक ही सवाल बचा है, जॉब कहाँ है? यहाँ शुरू होती है असली स्लेवरी। सिस्टम ने उन्हें 2 रास्ते दिए हैं, लो पेइंग जॉब्स एक्सेप्ट करो, चाहे वो बीपीओ हो या सपोर्ट रोल, बस एक प्लेसमेंट का स्टिकर लग जाए, या फिर और डिग्री और कोर्सेज करो, एमबीए, सर्टिफिकेशन, कोडिंग, बूट कैम्प, ताकि इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड पे खरे उतरो। मतलब और पैसे लगाओ और टाइम बर्बाद करो। प्लेसमेंट के टाइम कॉलेजेस भी प्रेशर डालते हैं, जॉब छोटी हो या बड़ी एक्सेप्ट कर लो वरना प्लेसमेंट रिकॉर्ड खराब हो जाएगा।
और जॉब मिलती भी है तो उसमें वर्कलोड इतना ज्यादा और सैलरी इतनी कम होती है कि बंदा सिर्फ एक मशीन बनकर रह जाता है। 9 से 10 घंटे की ड्यूटी, 3-3 लाख सालाना की सैलरी और ऊपर से ईएमआई का बोझ। मतलब बंदा अपना जुनून भूलकर सिर्फ बिल्स चुकाने के लिए जीने लगता है। ये सिस्टम असल में एक साइकिल ऑफ डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। लोन लो, डिग्री लो जॉब एक्सेप्ट करो, लोन चुकाओ और अपना पैशन भूल जाओ। इसलिए कहा है कि सिस्टम ने इंजीनियर्स को स्लेव्स बना दिया है। डिग्री के नाम पे एक सर्टिफिकेट मिलता है लेकिन असली आजादी खत्म हो जाती है। इंजीनियर का असली काम क्या है? मशीन डिजाइन करना, नए सॉल्यूशन बनाना और रिसर्च के जरिए दुनिया को आगे बढ़ाना। लेकिन हमारे सिस्टम ने इंजीनियरिंग को सिर्फ एक डिग्री का बिजनेस बना दिया है। इसमें भी सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन आता है आउटडेटेड सिलेबस। आज दुनिया एआई, रोबोटिक्स और ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन हमारे कॉलेजेस में अभी भी 20-25 साल पुरानी थ्योरी पढ़ाई जा रही है। जब सिलेबस ही पुराना है तो इनोवेशन कहाँ से आएगा? दूसरा रीजन, रिसर्च को सपोर्ट नहीं मिलता। डेवलप्ड कंट्रीज में स्टूडेंट को लैब्स, फंड्स और मेंटर्स दिए जाते हैं। इंडिया में अगर कोई स्टूडेंट कुछ नया बनाना चाहे, या तो उसके पास रिसोर्सेज नहीं होते या प्रोफेसर्स उसे डिस्करेज कर देते हैं।